हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट कोचिंग नेटवर्क। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी कोर्स। जैसे कि आप थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे, कक्षा 10 एनसीईआरटी कोर्स का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी कोर्स बुक में दिया गया है। दोस्तों आप क्वेश्चन मिला सकते हैं अपनी बुक में। विशेषकर ये हमने एपी बोर्ड की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कोर्स लगभग सभी स्टेट में सेम ही है, तो आप अपनी बुक में देख के कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यूलिट विभाजन प्रमेय का यानी कि यूलिट डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए मतलब इसको सिद्ध करके बताना है दोस्तों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए स्मॉल m के लिए 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m प्लस 1, हिंदी में बोले तो 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन में संकेत दिया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको समझा देता हूं मैं। यदि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, जगह जगह पर जहाँ पे आवश्यकता पड़े आप नोट कीजिए, क्वेश्चन को रोक के। तो आपको और एक और बात बता देता हूँ मैं, यदि आप लगातार पढ़ते हैं यानी कि वीडियो को बिना रोके पढ़ते हैं, यानी कि आप वीडियो को ऐसे निकाल के आगे नहीं पढ़ते, तो आपको एकदम सही समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा बाद में मत कहना बताया नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो को यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं अपने डाउट्स को, और नहीं तो आप अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388912063 पर भी डाउट्स को अपने सेंड कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको वहां पे तो नहीं दिया जाएगा, बट आपको अगली वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों काफी लाइट चली गई है, मैं देख रहा हूँ कैसा आ रहा है, फिर भी हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे रुकना 1 मिनट के लिए, मैं इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है संकेत क्या दिया गया है, स्मॉल ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो अच्छा लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। संकेत में दिया गया है स्मॉल ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध करके हमें बताना है, इसको प्रूव करना है 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जैसे कि संकेत में दिया गया है तो हम लिखेंगे माना कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों तो जैसे कि संकेत के हिसाब से ही हमें करना है, यहाँ पे हम हल में लिखेंगे माना कि, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, माना कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। स्मॉल ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। स्मॉल ए यहाँ पे संकेत में दिया गया है स्मॉल ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई की जगह हम लिख लेंगे दोस्तों एक, माना कि स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक
भाजक क्या नजर आ रहा है दोस्तों हमें इसमें, भाजक यानी कि बी, इसे हम इंग्लिश में बी से शो करते हैं। तो भाजक बी बराबर क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक था 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दशाई के 3 स्मॉल एम या 3 स्मॉल एम के रूप का लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भाजक हमारा हुआ, जैसे कि इसमें भाजक यानी कि बी हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है दोस्तों भाजक यहाँ पे हमारा 3 है। भाजक क्या है दोस्तों 3 है और भागफल हमारा यहाँ पे क्यू है। तो दोस्तों देखिए भाजक 3 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए निकाल के बता दूं 3q इसका मतलब है दोस्तों भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, आप नोट भी कर सकते हैं इस सूत्र को, इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम इसे इंग्लिश वर्ड में शो करते हैं भाज्य को करते हैं हम दोस्तों ए से, और भाजक को करते हैं हम बी से, और भागफल को करते हैं हम क्यू से। तो इसका गुणा करके लिख देंगे तो बी क्यू हो जाएगा यहाँ पे बी क्यू, और शेषफल को लिखते हैं हम आर। तो दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको ए की जगह आपको ए बराबर यानी कि बी क्यू का मतलब है यहाँ पे 3q यानी कि भाजक हमारा आ रहा है 3 और प्लस आर शेषफल। हमें इसकी स्थितियों को मानना है। इसकी स्थितियों को हम कैसे मानेंगे दोस्तों, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि हमारा शेषफल का मान हम 0, 1, 2 मान सकते हैं, क्योंकि हमारा भाजक 3 है, 3 हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारा शेषफल से बड़ा हमेशा भाजक होता है। तो देखिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों भाजक 3 है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, आप नोट करते चलिए साथ साथ, चूंकि लगाने के बाद हम लिखेंगे यूलिप्त विभाजन प्रेमका से, चूंकि यूलिप्त विभाजन प्रेमका से दोस्तों। और आप लेक्चर्स को बिना रोके ढंग से देखते हैं तो ये आपको समझ में आएगा। यदि आपने स्किप कर करके देखा, आगे निकाल के देखा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसमें हमारी कोई बात नहीं है, आप बाद में कमेंट लिख देना, आप वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट्स करना कायदे के साथ। तो देखिए दोस्तों यूलिप्त विभाजन प्रेमका से, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम यूलिप्त डिवीजन लेमा। देखिए यहाँ पे हमारा यूलिप्त विभाजन प्रेमका का मतलब होता है जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे स्मॉल a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे मैं बताऊंगा आपके यहाँ पे b का मान है हमारा 3, तो a बराबर 3q प्लस आर। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हमारा यूलिप्त विभाजन प्रेमका है, इसमें हमने b का मान रख दिया तो हमारा आ जाएगा a बराबर 3q प्लस आर। अब इसको भी यदि आप लिखना चाहते हैं ऊपर वाले को तो लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि आप इसे लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा और इसे नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, इसको तो लिखना ही लिखना है। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है, इसे हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, इन सब का क्या करने पे वर्ग करने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे r का मान
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा b का मान है, यहाँ पे q है और प्लस r यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा r का मान क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे r का मान प्लस में 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे r के मान भी इसी से हमने निकाले हैं, ना कि आप ये समझे कि क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दिया r के मान भी हमने यहाँ से निकाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, यानी कि यदि को हम इंग्लिश में लिखते हैं इफ, तो आप हिंदी वाले व इंग्लिश वाले इसको लिख ही लेंगे, थोड़ा सा शब्द इफ, यदि r बराबर है 0, तब क्या होगा, तब क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बराबर 3q प्लस r, तो r के स्थान पे हमें क्या लिखना है 0, ये बराबर 3q प्लस 0, तो ये बराबर 3q, क्या आ जाएगा हमारा 3q, क्योंकि r 0 को हम 3q में जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों 3q ही बचेगा, तो ये बराबर 3q। इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m स्मॉल m या 3m स्मॉल के रूप में होता है, तो इसका क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दोस्तों वर्ग, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे वर्ग, तो हमें इसका करना है अब वर्ग का मतलब होता है दोस्तों हमें इसकी घात 2 करना है, तो आप इतना नोट कीजिए, इतना ये बराबर 3q, ये बराबर 3q आने के बाद यहाँ पे हम इसका करते हैं वर्ग दोस्तों, यहाँ से अब आपको यहाँ से करना है, आप देख पा रहे होंगे मैं पहले ही बताया, वीडियो को आगे निकाल के मत देखिए वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बराबर 3q, पहले यहाँ तक कर लेंगे, ये बराबर 3q, फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से दोबारा से ये मैं लाइन देता हूँ, यहाँ से करेंगे, यहाँ से ये बराबर 3q, इसका क्या करना है दोस्तों, आपको वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम नीचे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका भी और इसका भी, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग होगा, वर्ग का मतलब है इसका 2 बार गुणा करना है, तो 3 तरफ के 9 और q का वर्ग होगा q स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 9q स्क्वायर, यानी कि q का हम 2 बार गुणा करेंगे, q गुणित q, तो इसमें क्या होता है गुणा करने पर इनकी घातें, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक एक घात होती है, तो यहाँ पे क्या घातें जुड़ जाती है, इस तरह इसका गुणा होता है, इसलिए 3 का गुणा 2 बार किया 3 तरफ के 9 और q का गुणा 2 बार किया तो q स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोस्तों 3 कॉमन, यहाँ पे 9 में से हमने 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर यही बचेगा, क्योंकि 3 तरफ के 9 और q स्क्वायर का q स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और आपको जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388912063 पर भी आप डाउट को दे सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया डाउट अगले लेक्चर्स में क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग डाउट्स करेंगे तो उसका क्या है कि ये अलग अलग रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता, इसलिए एक ही लेक्चर्स में सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 3q स्क्वायर है, स्मॉल m बराबर
3q स्क्वायर कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है, कूलम्ब है। स्मॉल यहाँ पे क्या है? स्मॉल m बराबर 3q स्क्वायर क्या है? कूलम्ब है। तो ऐसे हम 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? स्मॉल m। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? स्मॉल m। 3q स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है, जो कि स्मॉल m के बराबर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप स्मॉल m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया था दर्शाई धातु का पूर्णांक और किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m स्मॉल m 3m के प्लस के रूप का होता है। तो 3q स्क्वायर क्या है? स्मॉल m बराबर पूर्णांक है दोस्तों। तो a स्क्वायर बराबर 3m ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई? r बराबर 0। इफ यदि r बराबर 0 है तब ये हमारी हो गई पोजीशन नंबर 1। क्या हो गई दोस्तों? पोजीशन नंबर 1, यानी कि स्थिति नंबर 1 भी बोल सकते हैं हम इसे, स्थिति नंबर फर्स्ट, पोजीशन नंबर फर्स्ट। यदि r बराबर 0 है तब ऐसा कुछ हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो a स्क्वायर बराबर 3m। अब हम स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। तो इसको स्थिति नंबर 2 को देखने से पहले इसको रद्द करना पड़ेगा दोस्तों। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको 100 में से 200% समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है। यदि आप लेक्चर को पूरा देखते हैं तो देखिए दोस्तों, जल्दी से स्थिति नंबर सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट को हमने रफ कर दिया है, नोट कर लीजिए। हम बहुत ही आसान तरीके से और आसानी से समझा रहे हैं वैसे अपने हिसाब से। फिर भी आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से कैसा आपको कुछ समझ में आ रहा है या भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन नंबर सेकंड, पोजीशन नंबर सेकंड। पोजीशन नंबर सेकंड में क्या होगा दोस्तों? इसे आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्थिति नंबर सेकंड। यहाँ पे यदि यानी कि एफ यानी कि यदि आर बराबर, इसको यहाँ पे लिख ली तो और अच्छा है। यदि एफ आर बराबर क्या है दोस्तों? आर बराबर 1 तब क्या होगा? स्मॉल आर बराबर 1 तब क्या होगा? जैसे कि वो सूत्र आपको याद होगा, ए बराबर 3q प्लस आर की जगह पे हमें क्या लिखना है? 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में संकेत दिया गया है दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसका हम जैसे वर्ग करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बराबर इसका गुणा किस तरह करेंगे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, फिर रफ कर दूंगा। तो देखिए 3q प्लस 1, इसका गुणा करना है हमें 3q प्लस 1 में करेंगे। तो पहले हमें 3q का करना पड़ेगा 3q में, 3 का 3 में करेंगे तो 3 तरफ के 9 और q को q में करेंगे q स्क्वायर प्लस 3q का करेंगे 1 में, इन दोनों में करेंगे पहले इसका इन दोनों में, फिर इसका इन दोनों में, यानी कि अब 3q का करेंगे 1 में, फिर 3q, फिर इसके बाद 1 का करेंगे 3q में, फिर 3q आ जाएगा, फिर प्लस 1 का करेंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा, 1 ही तब 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 9q स्क्वायर, 3q और 3q जुड़ जाएंगे तो 6q हो जाएंगे दोस्तों, 6q हो जाएंगे प्लस 1। तो हमारा गुणा करने के बाद a आ जाएगा। तो हमें यहाँ इसको यहाँ पे लिख देना है, क्या है? 9q स्क्वायर
प्लस 6q प्लस 1 प्लस 1 हमारा ये आ जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे, इधर जो हमने रफ करके बताया था इसको हम रफ कर देंगे। आपको तरीका बता दिया गुणा करने का, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9q प्लस 6q प्लस 8 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 तरफ 3q स्क्वायर प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, क्या बचेगा 2q, तो और q का q बचेगा। इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे बाहर क्या बच जाएगा हमारा, प्लस 1, क्या बच जाएगा दोस्तों, प्लस 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्या है, पूर्णांक है, क्या दोस्तों, ये पूर्णांक है। तो हम इसकी स्थान पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m, इसे इसके स्थान पर हम m लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3, इसके स्थान पर लिखेंगे स्मॉल m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब यहाँ पे पूर्णांक है दोस्तों, तो स्मॉल m कोष्ठक के बाहर क्या है, प्लस 1, तो हम यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप में आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर 3m, 3 स्मॉल m बराबर प्लस 1, ये आ रहा है दोस्तों। आप 3 नंबर सेकंड को यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेंगे जल्दी से। ये तो ऊपर का पहले का लिखा है इतना, यहाँ से पहले ये फिर ये। अब स्थिति नंबर सेकंड को रफ करने के बाद आप स्थिति नंबर थर्ड देखेंगे जल्दी से, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझ ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। आपको 100 में से 200% समझ आ जाएगा यदि आपने लेक्चर पूरा देखा है तो, क्योंकि मैं आपको बता ही ऐसे रहा हूँ जैसे दूध पीने वाले बच्चों को बताया जाता है। देखिए पोजीशन नंबर थर्ड, पोजीशन नंबर थर्ड में आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्थिति नंबर थर्ड। यदि r बराबर क्या है दोस्तों, स्मॉल r बराबर 2 है, तब स्मॉल r बराबर 2 तब क्या होगा दोस्तों, स्मॉल a बराबर 3q प्लस r की जगह आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका भी गुणा हम इसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था दोस्तों स्थिति नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करेंगे, जल्दी से देखिए करता हूँ गुणा, आप भी करके देख सकते हैं दोस्तों। मैं एक बार में रख सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि कहीं आपको समझ ना आए तो क्या बात, बताने का क्या मतलब। इन तरफ के 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 की 6 और इसके साथ q है तो q प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 और 6 12q प्लस 4। ये इसको हमें यहाँ पे लिख देना है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। दोस्तों इसे आप रफ कर देंगे क्योंकि आपको मैंने रफ की कार्य के रूप में बताया। अब इसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ रहा है
3 कॉमन, इस पूरे में से हमारा आ रहा है 3 कॉमन, क्या 3 कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। देखो कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में। कॉमन लेने के लिए हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया है। देखिए हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 × 3 ³ प्लस 12 4³ प्लस 3 × 3, यहाँ पे बचेगा 1। ये बचेगा, इसके बाद हमारा बाहर क्या बचेगा, 1। दोस्तों A² बराबर A² बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल m बराबर 3³ प्लस 4³ प्लस 1। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। पूर्णांक है, ये क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप इसके स्थान भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m। तो यहाँ पे 3 स्मॉल m। दोस्तों मान के चलिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ही रहने देंगे, तब भी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे 3 से काट देंगे तो 3 कॉमन ले लिया तो 3 का बचा क्या, +1 नहीं। इसको दोस्तों ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3 + 1 के रूप में। आप ऐसे ही रहने दीजिए, नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये हमारा पूर्णांक है तो हम इसकी जगह स्मॉल m लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, +1। तो दोस्तों स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति सेकंड और थर्ड तीनों, तीसरी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेना है। तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर सेकंड और थर्ड में आ रहा है 3m + 1। और दोस्तों इसमें हमें करना था क्या, दर्शाना था, हमें सिद्ध करना था। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि इसे इसके रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि स्थिति नंबर फर्स्ट में आया था 3 स्मॉल m, स्थिति नंबर सेकंड में आया था हमारा आंसर 3 स्मॉल m + 1, और स्थिति नंबर थर्ड में भी आया है 3 स्मॉल m + 1। तो इसे सिंपली 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर, यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, अतः स्थिति नंबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर, अतः पोजीशन नंबर फर्स्ट व पोजीशन नंबर सेकंड व थर्ड से, पोजीशन नंबर फर्स्ट पोजीशन नंबर सेकंड व पोजीशन नंबर थर्ड से स्पष्ट होता है या कंफर्म होता है कंफर्म होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3 स्मॉल m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। स्पष्ट होता है कि
किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3 स्मॉल m या 3 स्मॉल m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों आप लेक्चर्स को लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक का बटन दबा कर तोड़ सकते हैं, और यदि आपको ना पसंद आए तब भी आप डिसलाइक का बटन दबा के उसे तोड़ सकते हैं दोस्तों। और मैं जैसे आपको बता दूं, यदि आपने मेरा लेक्चर्स बिना रोके या बिना आगे निकाले एकदम पूरा देखा है, बड़ा जरूर है लेकिन छोटा नहीं है, बड़ा जरूर है, लेकिन 100 में से 200% आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं लिख के दे सकता हूँ। यदि आपने पूरा देखा है लेक्चर्स को तो आपको 200% समझ आ जाएगा, और आपने नहीं देखा पूरा तो आप कमेंट करेंगे समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ आपको, आप पूरा जरूर देखिए लेक्चर्स को, उसके बाद ही कमेंट्स करिए प्लीज़ प्लीज़ भाई। पहले लेक्चर्स को पूरा देखिए, बिना रोके ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को, आपके अपने ही चैनल स्मार्ट कोचिंग नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए, आपको मिलेगा सबसे पहले हमारा लेक्चर। थैंक यू दोस्तों।